शिशुपाल के धड़ को अलग कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शिशुपाल की प्राण ज्योति भी भगवान में लीन हुई। इसके बाद भगवान ने जो है पांडवों से राजसूय यज्ञ करवाया। जो जिस कार्य को करने में सफल है उसको वो कार्य सौंपा महाराज। क्योंकि भगवान जानते हैं किसके द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो सकता है। इसलिए दुर्योधन को क्या किया, वित्त मंत्री बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि दुर्योधन जो है पांडवों से द्वेष करता है, पांडवों को खजाना खाली करना चाहता है। लेकिन दुर्योधन के हाथों में ऐसी रेखा है, जितना ज्यादा धन खर्च करेगा उतना ज्यादा भंडार भरेंगे। कर्ण महादानी थे, इसलिए उनको दान करने में लगा दिया। भीमसेन को भंडारी बना दिया, भोजन बनाने वाला। क्यों? क्योंकि भीमसेन ज्यादा खाते हैं और जो ज्यादा खाता है उसको यही चिंता रहती है कि मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए वो ज्यादा भोजन बनाता है। द्रौपदी जी खाना परोसने लगी। क्यों? क्योंकि ये पांचाल प्रदेश की है और पंजाब की माताओं को बहुत खाने पीने का शौक होता है। सब अच्छा अच्छा भोजन करवा रहे हैं आप हम सभी को। तृप्त हो गए सारे ब्राह्मण। बोले यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा है तो सारा यज्ञ सफल है हमारा। हाँ, कल जलेबी की थाली आई अंदर तो ब्राह्मण देवता खुश हो गए। क्योंकि नमस्कार प्रियम भानो जलधारा प्रियो शिवा हर अलंकार प्रियम विष्णु ब्राह्मणा मधुरा प्रिया। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, इसलिए प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। और जलधारा प्रियो शिवा, भगवान शंकर को जल की धार प्रिय लगती है, इसलिए भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए। अलंकार प्रियम विष्णु, भगवान नारायण को, हमारे ठाकुर जी को, हमारे बांके बिहारी को सजना धजना बहुत पसंद है, इसलिए उनके सामने सज धज करके जाना चाहिए, उनका दिव्य श्रृंगार करना चाहिए। और ब्राह्मणा मधुरा प्रिया, और ब्राह्मणों को मीठा बहुत पसंद होता है हमारा। लेकिन आजकल सब शुगर की चपेट में आ गए, इसलिए डर के मारे कम कम खाते हैं, है ना? तो आज द्रौपदी को खाना परोसने का कार्य सौंपा, अर्जुन को गुरुजनों की सेवा में लगाया, सहदेव को स्वागत सत्कार में लगाया, नकल को यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने में लगाया, और स्वयं आज भगवान ने ब्राह्मणों के पाद पखारने का काम किया, ब्राह्मणों के चरणों को धोने का काम किया। ब्राह्मण जिस थाली में भोजन करते हैं उस थाली को धोते हैं, भगवान उसको उठाते हैं। हमने कहा ना, सेवा सबसे धर्म कठोरा, सेवा सबसे कठिन धर्म है महाराज। इसलिए जितने भी सेवादार लगे हैं बहुत बहुत आशीर्वाद आपको है व्यासपीठ से। भगवान आपके सारे संकल्पों को सिद्ध करे, ऐसी हमारी कामना ठाकुर जी के चरणों में है। आज भगवान ने राजसूय यज्ञ पूरा कराया पांडवों का, और पुनः महाराज अपने राज्य की ओर चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं, महाराज साल्व का उद्धार किया, दंत वक्र का उद्धार किया, अनेक लीलाएं हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव श्री कृष्ण की कथा सुन सुन करके, भागवत के दिव्य ज्ञान की चर्चा सुन सुन करके मेरा मन, अब मेरा चित्त बरबस श्री कृष्ण के चरणों की ओर पलायन कर रहा है। लेकिन प्रभु आपने भगवान के अत्यंत चरित्र गाए, बार बार आपने कहा कि भगवान दीन बंधु है, भगवान करुणा सिंधु है, भगवान उद्धार करने वाले हैं, भगवान दयालु है। इसलिए प्रभु मैं जानना चाहता हूं, भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया कभी? किसी दीन के ऊपर भगवान ने कृपा की? तो आज सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्तेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हे राजा, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है।
भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण